पार्टी क्या कर रही है आपकी, चूंकि अब आप मेरे ख्याल से बीजेपी में हैं, तो आप जैसी प्रोफाइल मुझे लगता नहीं कि इस तरह यहाँ पे होगी। यहाँ एक हॉस्पिटल था चरकवाली का, उसको बड़ा हॉस्पिटल बना, विस्तार करवाया उस हॉस्पिटल का। कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल का विस्तार करवाया उस समय में। लोगों के पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, 8 एम्बुलेंस दिए मैंने विधायक फंड से। 2 स्कूल बस दिए वहाँ पे, दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, उसमें बस नहीं थी वहाँ, गरीब बच्चे जो पढ़ते थे उनके लिए बसें दी। किसी भी फील्ड में हो, सब जाति धर्म उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जिस तरीके से मैंने काम किया, मैं तो देश का सैनिक हूँ, देश की सरहदों पर भी उसी तरीके से लड़ा हूँ, किसी भेदभाव से नहीं लड़ा हूँ। और जो मेरी त्याग तपस्या रही है यहाँ लोगों के बीच में रह के जो काम किया है, दोबारा हमको वही काम करना। नमस्कार, डीबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली कैंट एरिया से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह कमांडो। सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीबी लाइव पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो इलेक्शन बिल्कुल सिर पे हैं दिल्ली विधानसभा के, तो आप 2 बार यहाँ से दिल्ली कैंट से विधायक चुने जा चुके हैं, पहली बार 2013 से और फिर 2015 में। तो आपने अपने दोनों कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम किए यहाँ पे? सबसे पहले तो जो लगातार पहले विधायक रहे तो उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किए, और लगातार वो विपक्ष में रहे, और जो है ना कभी ऐसा मौका नहीं मिला। यहाँ मैंने हर गांव के अंदर बारात घर बनाया, लाइब्रेरी बनाई, पार्क बनवाए। उसके बाद सबसे बड़ा काम जो है ना, मीठा पानी है, दिल्ली कैंट की जनता के पास नहीं था, मीठा पानी में यहाँ लेके आया। तो मीठा पानी कहाँ से लेके आया? जमुना का मीठा पानी लेके आया। तो वो कैसे योजना बनी? वो बहुत लोगों पहले से डिमांड थी, तो उसमें जो ना विधायक फंड से मैं 6 करोड़ 35 लाख रुपए पाइपलाइन डालने के लिए दिए, 22 करोड़ रुपए आर्मी से लिए, 2 MGD पानी आर्मी से? हाँ, आर्मी से आपको कैसे पैसे मिले? फंड लाइनें डलनी थी, उनके लिए भी पानी 2 MGD लेके आया। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आपने वैसे आप चूंकि आर्मी में रहे हैं तो आपने लेटर लिखा हो तो उससे मिल गया हो, लेकिन हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया, कुछ लाइनें मैं डलवाऊंगा, कुछ लाइनें आप डलवाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा बजट था। तो क्या समस्या थी पानी की यहाँ पे? यहाँ पे मीठा पानी आता ही नहीं था, बोरवेल का पानी था, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां लोगों में फैली हुई थी। पथरी की समस्या थी, घुटनों की समस्या थी, कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जा रहे थे, किडनी खराब हो रही थी। और दूसरा, जो पानी की पाइपलाइनें हम फिटिंग करते हैं, वो सब फिटिंग हर 2 साल में ख़राब हो जाती थी जंग पकड़ के, उससे बहुत लोग परेशान थे। तो वो पानी आने के बाद जो ना दिल्ली कैंट के अंदर काफ़ी लोग उससे खुश हुए, महिलाओं की समस्या काफ़ी ख़त्म हुई, और जगह जगह पार्क बनवाए। उसके बाद स्कूलों का नई बिल्डिंगें तैयार करवाई, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए उस समय में, और शहीदों के लिए 1 करोड़ रुपए जो ना शहीद सम्मान राशि जो ना दिलाने का काम किया। और कई अनेकों जगह फुटओवर ब्रिज बनवाए। धोला कुआ वाला रोड जो ना धरेड़ा गांव तक बहुत सारा चौड़ा करवाया। उसके बाद धरेड़ा गांव से बसंत कुंज वाला रोड को जो ना चौड़ा करवाया। हर गांव में गलियां बनवाई, कैमरे लगवाए, लाइटें लगवाई, और इसके साथ झुग्गी के अंदर लाइटें, कैमरे और पानी की समस्या को दूर किया। 2 झुग्गी में लाइटें नहीं लगा पाए, और उनके लिए सोलर लाइट लगाने के लिए 6 करोड़ रुपए विधायक निधि फंड से दिया। 2 करोड़ रुपए राजखेर की झुग्गी के लिए दिया, 4 करोड़ जो है ना किरवी प्लेस की झुग्गी के लिए दिया। परंतु जो ना अभी मेरे हटने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो ना उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा लिया। उन लोगों के घर में पंखा लगना था, 3-3 बल्ब लगने थे, और वो नहीं लगाया। जिन्नारायण गांव के अंदर एक बारात घर के लिए 2 करोड़ रुपए दिए मैंने, और बारात घर बनने का काम शुरू करा दिया था, परंतु उसके बाद जो है ना वो बारात घर आज तक नहीं बना। तो इन्होंने नारायण गांव के अलावा महरम नगर के अंदर भी एक बारात घर मैंने बना दिया था, दूसरे ईस्ट महरम नगर में एक बारात घर बनना था, वो बारात घर भी इन्होंने नहीं बनाया। उसका भी जो है ना पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। ये यही हनुमान मंदिर है, इसके 10 लाख रुपए दिए मैंने, एक ईंट नहीं लगाई, 6,71,000 रुपए की जो ना बिलिंग कर ली। तो आम आदमी पार्टी तो इस तरह के आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। और साथ ही बहुत सारे हजारों बुजुर्गों की पेंशन बनवाई, विधवाओं की पेंशन बनवाई, विकलांगों की पेंशन बनवाई, और बच्चों को स्कूल में जो ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों फंड अलॉट कराए, इनाम के तौर पर राशि दिलवाई, खिलाड़ियों को बहुत सारा पैसा दिलवाया, खेल के ग्राउंड बनवाए जगह जगह। तो उससे बेहतरीन जगह पार्कों में बैठने के लिए अच्छी गजीबो, ओपन जिम का निर्माण करना, और जहाँ किरवी प्लेस के साथ साथ यहाँ एक हॉस्पिटल था चरकवाली का, उसको बड़ा हॉस्पिटल बना, विस्तार करवाया उस हॉस्पिटल का।
कैंट बोर्ड के हॉस्पिटल का विस्तार करवाया उस समय में, लोगों के पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। 8 एम्बुलेंस दिए मैंने विधायक फंड से, 2 स्कूल बस दिए वहाँ पे, दिव्यांग बच्चों का स्कूल है उसमें बस नहीं थी, वहाँ गरीब बच्चे उसमें पढ़ते थे उनके लिए बसें दी। पानी की समस्या थी, 5 ट्रैक्टर जो है ना कैंट बोर्ड को दिए, अब भाई कहीं भी प्रोग्राम में ट्रॉली लाओ और पानी के लिए 15 ट्रैक्टर जो है ना यहाँ इसमें एनडीएमसी के एरिया के अंदर खरीदवाए। वहाँ देखिए, आज हम दिल्ली कैंट के काफी इलाकों में घूमे तो वाकई ये सुनने को मिला कि पिछले 5 साल से यहाँ पे वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। हो सकता है कि वो शायद आपके कार्यकाल को याद कर रहे हो। हाँ बिल्कुल कहते हैं, और वो अभी वाला विधायक कहता है कि तो पहले वाले ने कमांडो सुरेंद्र सिंह ने काम कर दिया, मुझे करने की क्या जरूरत है, वो तो जवाब देता है सीधा ही। तो बात ये है कि ऐसा जनप्रतिनिधि फिर से मिले तो पार्टी क्या कर रही है आपकी, चूंकि अब आप मेरे ख्याल से बीजेपी में हैं, तो आप जैसी प्रोफाइल मुझे लगता नहीं कि इस तरह यहाँ पे होगी। नहीं, ऐसी प्रोफाइल तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, जो फौज के अंदर सिपाही रहा हो, जिसने लड़ाई लड़ी हो, कारगिल का युद्ध लड़ा हो, 26/11 का ऑपरेशन लड़ा हो, कांगो लड़ा हो, और राजनीति में रहते हुए भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया। अपना मकान, दुकान, कोई प्लॉट, झुग्गी तक जिस आदमी ने नहीं बनाई हो, तो उससे तो बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकता। और दिन रात लोगों के बीच में रह के सेवा की, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी जो है ना मुझ पर विश्वास जताएगी और दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ाएगी। और दिल्ली कैंट से जो है ना लोगों की अपनी राय है। आज लोग ढूंढ रहे कमांडो सुरेंद्र सिंह कहाँ चला गया। मुझे तो लोग कहते थे कमांडो सुरेंद्र सिंह विधायक नहीं, पीसीआर है, अगर जो पुलिस बाद में आती है कमांडो पहले आ जाता है। तो दिल्ली कैंट की जनता के नाम आपका क्या संदेश है? दिल्ली कैंट की जनता के नाम मेरा यही संदेश है, अगर दिल्ली कैंट जो 5 साल पीछे चला गया, सब लोगों ने हमको मिलकर दिल्ली कैंट को आगे बढ़ाना है और इसको चमकाना है। क्योंकि दोबारा जब सत्ता में आएगी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से पहले काम करे, चाहे किसी भी फील्ड में हो, सब जाति धर्म उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जिस तरीके से मैंने काम किया। मैं तो देश का सैनिक हूँ, देश की सरहदों पर भी उसी तरीके से लड़ा हूँ, किसी भेदभाव से नहीं लड़ा हूँ। और जो मेरी त्याग तपस्या रही है यहाँ लोगों के बीच में रह के जो काम किया है, दोबारा हमको वही काम करना। अनेकों लोग इस बीच में भी आए, यहाँ तो बहुत सारे भ्रष्टाचारी मंडरा रहे हैं जिनका कोई चरित्र नहीं है, पता नहीं किसी पर रेप के केस लगे हैं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के केस लगे हैं, और अपने आप को जो बताते हैं कि हम फौजी हैं, जिनके फौज से कोर्ट मार्शल हो रखे हैं, जिनको धक्के मार के फौज ने निकाल रखा है। परंतु ऐसे लोगों तो उनसे आप कैसे निपटेंगे? उनकी यहाँ दाल गलने वाले नहीं, लोगों को पता चल गया, जेल में जाने वाले कई सारे लोगों का तो ऐसा हालचाल बना, जो कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ तो बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं, हरियाणा में जाते कांग्रेस का टिकट मांगने लग जाते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ पे पोस्टरबाजी कर रहे हैं। तो कई तो आप कह रहे हैं कि दोगले हैं? हाँ, दोगले हैं बिल्कुल।